आज हम आपको दो ऐसे नौजवानों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने खामोशी के साथ महाराष्ट्र के देही इलाकों में एक नई समाजी बेदारी की लहर पैदा कर दी। ये दो नाम हैं मुनीर शिकालगर और हजरत अली सोनेकर, जिन्होंने मजहबी जज्बात भड़काने वाले खोखले नारों को पसेपुश डालकर असल मसाइल को उजागर करने का बेड़ा उठाया। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं वासी वॉइस। मुनीर और हजरत का ताल्लुक अगरनी सोशल फाउंडेशन से है। उन्होंने सितारा, सांगली और कोल्हापुर जैसे अजला के 300 से ज्यादा गांव का दौरा किया और लोगों के दिल की आवाज को सुना, उनके मसाइल को समझा और फिर उन सब मुतालबात को एक दस्तावेज की शक्ल दी जिसका नाम रखा गया मुस्लिम उम्मीदों का मंशूर। ये मंशूर कोई रिवायती इंतखाबी कागज नहीं बल्कि मुसलमानों की असल समाजी, तालीमी और माशी मसाइल का अक्स है, जैसे मायारी तालीम, रोजगार के मौके और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। मुनीर और हजरत ने फिरका वाराना बहसों से ध्यान हटाकर रोजमर्रा की हकीकी मसाइल को सियासी ईवानों की बहस का मौजू बना दिया है। मुनीर कहते हैं कि हकीकी तरक्की के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: तालीम, रोजगार और हुकूक, और ये सब कानून, पॉलिसी और सियासी इदारे के जरिए ही मुमकिन है। उनका यकीन है कि पॉलिसी आवाम की आवाज से बननी चाहिए, इसलिए वो हर गांव में जाकर लोगों से बराह रास्त राब्ता करते हैं ताकि मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में जाने से पहले असल मसाइल से बाखबर हों। जब उन्होंने ये मंशूर सियासतदानों के सामने रखा तो उनके जवाबात हैरानकुन थे। कई सियासतदान इस बात पर हैरान थे कि मंशूर में कितनी ज़मीनी और फौरी नौयत के मुतालबात शामिल हैं। हजरत अली कहते हैं कि अकीदे के नाम पर जज्बाती मसाइल ने बरसों से तालीम और रोजगार जैसे बुनियादी मामलात को नजरअंदाज कर दिया है। हमारा मकसद इस गुमराही के दायरे को तोड़ना है। मंशूर में उन गलत फहमियों का भी जिक्र है जो समाज दुश्मन अनासिर की वजह से मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाती हैं, जिनकी वजह से मुसलमानों को रोजगार के मौकों में रुकावटों का सामना है। इसी वजह से अब कई मुसलमान नौजवान तिजारत और खुद रोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं और हुकूमत से कारोबारी सहूलतें देने का मुतालबा कर रहे हैं। मंशूर में ये भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमती स्कीमों में शफाफियत लाई जाए ताकि मुस्तहिक लोग उनसे फायदा उठा सके। महाराष्ट्र के 30 ऐसी असेंबली नशिस्तें हैं जहां मुसलमानों की आबादी काफी है, लेकिन इसके बावजूद असेंबली में उनकी नुमाइंदगी 10% से भी कम है, जैसे मुनीर और हजरत एक बहुत बड़ा मसला करार देते हैं। मुनीर बताते हैं कि सांगली में 42 गांव में से 28 ने मकामी इदारों में मुसलमान नुमाइंदे मुंतखब किए हैं। इससे जाहिर होता है कि अगर मौका दिया जाए तो हमारी कम्युनिटी सियासी शिरकत के लिए तैयार है। अगरनी सोशल फाउंडेशन के तहत मुनीर और हजरत ने आईनी बेदारी मुहिम का भी आगाज किया है, जिसमें बराबरी, भाईचारे और इंसाफ जैसे कौमी इक़दार सिखाए जा रहे हैं। साथ ही वो नामियाती खेती को फरोग दे रहे हैं और 800 गाँव से डेटा जमा करने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि इसकी बुनियाद पर जामे तरक्याती रिपोर्ट तैयार करके मौलाना आजाद मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन को पेश की जा सके। मुनीर और हजरत का ये सफर महज मुहिम नहीं बल्कि एक पूरा मॉडल है। ये मॉडल हमें सिखाता है कि किस तरह महरूम तबकात जमहूरियत के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। उनका तरीका इख्तलाफ नहीं, मुकालमा है। उनका रास्ता एहतजाज नहीं, तालीम और खुद मुख्तारी है।